सभी को ये पता है कि हम लोग सारा दिन अपने घर गृहस्थी के काम, सामाजिक काम, पर्सनल काम, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जो कि एक टेम्परेरी हमें सेटिस्फेक्शन होती है। सभी को पता है कि हम करते हैं, शाम को देखते हैं, रात को लेटने वक्त सोचते हैं कि मैंने सारा दिन क्या किया। कई काम ऐसे होते हैं कि हम ना बिना बिना मतलब के उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारी रहती है। तो ज्ञानियों ने कहा है कि एक तो कर्तव्य होता है, एक होता है कृत्य। दो चीजें होती हैं लाइफ में, कर्तव्य और कृत्य। कर्तव्य तो हमारा दुनियादारी के सभी काम करने का है ही है। हमको अच्छे काम करने हैं, परोपकार करना है, पाप नहीं करना, ये सब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, लेकिन ज्ञानियों ने इसको दो दो शब्दों में इसको बांट दिया है, कर्तव्य एंड कृत्य। कर्तव्य होता है फर्ज, हमें करना ही है। घर में रहते हैं, बच्चों को देखना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है। लेकिन कृत्य क्या है? कृत्य कृत्य होता है करने योग्य काम, जो हमें करने ही चाहिए। लाइफ में हर व्यक्ति को 6 काम दिन में 6 कृत्य करने ही चाहिए। तो 6 काम दिमाग में आता है, भी काम तो हम कर ही रहे हैं, तो ये 6 काम कौन से हैं? तो शास्त्रकारों ने बताया है, ज्ञानियों ने बताया है, भगवान की वाणी को उन्होंने किताबों में लिखा है कि भी सबसे पहला काम हमें सामायिक करनी है। क्या करना है? सामायिक। 6 काम है, एक एक काम को हम बाकी दिनों में एक एक काम को, उसका जितनी मेरे को थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, स्वाध्याय किया है, उसके विषय में मैं जब भी कभी मौका मिला तो मैं उसका आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगी। तो पहला है सामायिक। पहला क्या है? सामायिक। दूसरा है 24 सिद्धो, जिसको हम लोगस भी बोलते हैं। तीसरा है 24 सिद्धो। तीसरा है गुरु वंदन। वंदना। चौथा है प्रतिक्रमण। पांचवा है कायोत्सर्ग। हम कहते हैं कौशक कर रहे हैं, कायोत्सर्ग। और छठा है पचखान। ये 6 चीजें लाइफ में अवश्य ही करनी चाहिए प्रत्येक श्राविक श्राविका को, किसी को भी। हर इंसान, जो भी धर्म है, मैं तो जैनिज्म की बात कर रही हूँ, किसी भी धर्म में ऐसे 6 बहुत सारे काम हैं जो हर इंसान को भगवान ने बताया है करने के लिए। तो सामायिक के विषय में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। सामायिक किसे कहते हैं? सामायिक का मतलब सम आयक। सम जो है समता वर्ड है, आयक मतलब आय मतलब आमदन। जिस कृत्य से, जिस काम के करने से हमें जीवन में समता आए, समभाव आए, तो उसको कहते हैं सामायिक। उसको कहते हैं सामायिक। सामायिक एक क्रिया है, लेकिन उसको हमने क्रिया समझकर नहीं करना। क्रिया समझकर नहीं करना, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए ये मोक्ष की एक साधना है। समायिक करता करता इंसान बहुत बहुत सारे इतने महापुरुष हो गए हैं, समायिक करते करते कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं, मंजिल की तरफ चल पड़े। पुण्य श्रावक की समायिक सभी को शायद पता ही है, पुण्य श्रावक हिस्ट्री में उनका नाम है, पुण्य श्रावक की समायिक। वो ऐसी समायिक करते थे कि उनको बहुत 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 दूर, बहुत अच्छी मंजिल मिल गई, और उनका नाम इतिहास में लिखा गया। हमको पुण्य श्राविक जैसी समायिक करनी है। समायिक जो है, हमें फिर वही बात आती है कि समायिक भी जो हमारी 4 भावनाएं हैं ना, जो बेस है जैनिज्म की, समता कैसे आएगी अगर हम सभी के प्रति, बेशक वो ABC कोई भी बंदा हो, जैसे मंजू जी का एग्जाम्पल देती हूँ, जीता जाता एग्जाम्पल। किसी को हीलिंग देनी हो, वो अमीर हो, गरीब हो, दोस्त हो, शत्रु हो, कोई भी हो, उन्होंने मन से हीलिंग देनी है ताकि वो बंदा ठीक हो जाए। तो ये कैसे आ सकता है? कैसे उनके दिल में आया? सबसे पहले तो उनके दिल में मैत्री भावना,
कि हर जीव बराबर है, मेरे को हर जीव का ध्यान रखना है, मेरा कोई नहीं है, ना मेरा माँ ना बाप, माँ बाप होते हैं, लेकिन हमें जीवन में जब मैत्री भावना की बात आती है ना, तो कोई डिफरेंस नहीं करना। तो वो मेरे को तो मंजू जी को देखकर आता है कि उनमें कितनी कूट कूट कर मैत्री भावना भरी हुई है। काश मेरे में भी ऐसी आए। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जब से हीलिंग स्टेशन ये हीलिंग क्लास ज्वाइन की है ना, तो हमेशा सोचती हूँ कि जैसे विवेक जी हैं, अपर्णा जी हैं और मंजू जी हैं, तीनों की ऐसी भावनाएं हैं। तो ये असली समाइक है। बेशक वो डेली नहीं करती होंगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल जीव में समता आ गई किसी भी व्यक्ति में, तो समझो वो समाइक में हर वक्त है। 48 मिनट के लिए नहीं है, वो हर क्षण समाइक में है। क्योंकि उनके पास तो कोई भी मांगने वाला आ जाए, कोई भी हीलिंग वाला आ जाए, अपर्णा जी को देखो या मंजू जी को कहाँ कहाँ जाकर हीलिंग देती हैं। तो हमको डेली रूटीन में समाइक में रहना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले प्रैक्टिकल करना पड़ता है। आसन, चरबला, मुंहपत्ती, गुरु के सामने स्थापना जी रह के उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब बैठो 48 मिनट के लिए जो पाठ पढ़ते हैं, उसमें यही है कि मेरे को 48 मिनट के लिए कम से कम क्षमता आ जाए। जब 48 मिनट की क्षमता आ जाए तो समझो हमारी लाइन शुरू हो गई 48 मिनट में, 48 मिनट्स में जो समाइक का टाइम है, अगर उसमें हमारे दिल में किसी के लिए, ना बच्चे के लिए, ना हस्बैंड के लिए, ना किसी का ध्यान ही ना आए, तो समझो समाइक शुरू हो गई। तो इसलिए जो पहला कर्तव्य है समाइक, सामायिक मोक्ष का साधन, ये 6 कर्तव्य जो हैं करते करते, शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक लिखा है, इसमें सारे कृत्य जो हैं, कर्तव्य और कृत्य मैंने दो बोला शब्द, कृत्य जो हैं काम हैं, सारे काम करो दिन में, लेकिन एक सामायिक 48 मिनट्स के लिए अवश्य ही अपने लिए जरूर निकालो। अपनी आत्मा के लिए हमको अवश्य निकालना है। लेकिन वही मैंने दोबारा से फिर रिपीट कर रही हूँ, जैसे मंजू जी है वो तो हर वक्त समाइक में ही रहती हैं, तो ऐसा हमको बनना है। लेकिन उसके लिए जो इनिशियल स्टेज है, जैसे एबीसी पढ़ते हैं ना इंग्लिश जानने के लिए, और हिंदी जानने के लिए क ख ग घ ये पढ़ते हैं, इसी तरह अगर हमको वाकई ऐसे बढ़ना है, जो हीलिंग क्लास है इसको सफल करना है अपनी आत्मा के लिए, तो हमें जो मैत्री भावना दिल में लाकर 48 मिनट्स के लिए अपना प्रॉपर विधि पूर्वक बैठना ही होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। हीलिंग क्लास भी अटेंड करना, टाइम भी निकालते हैं हम, सुबह 1 घंटा 1.25 घंटा जितना भी होता है, तभी सफल है। जितना आप मर्जी दान कर दो, कुछ कर दो, लेकिन अगर आत्मा के लिए दान जो होता है करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अपनी आत्मा के लिए ये समायिक समता में आना, दान देकर हम अभिमान करते हैं, लोग बताते मैंने तो आज सर्दियों में इतने कंबल बांट दिए, मैंने उनके ऊपर डाल दिए। ये सब एक एक तरीका है, ईगो सामने आती है। लेकिन अगर कंबल देकर भगवान का शुक्र करते हैं भगवान का, कि भी आज मेरे को अच्छा काम करने की मैत्री भावना दर्शाने के लिए, जैसे मेरे को सर्दी में सर्दी लगती है, मैंने कंबल ओढ़ा है, मैंने जाकर दूसरों के ऊपर डाला है, अगर ये भाव आ जाए ना, समझो सच्ची समाइक हो गई। तो इसलिए आज इतना ही कि हमें सबसे पहला कृत्य जो दिन में करना है, सच्ची समाइक करनी है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। फिर जीवन में सारा दिन ही आप समाइक में रहते हो, प्रैक्टिकल करके देखो, हमारे सामने एग्जाम्पल भी है, मैंने बताया। तो इसलिए जो पहला कृत्य, कर्तव्य नहीं, कर्तव्य तो और चीजें हैं, कृत्य जो है, पहला कृत्य जो हमको करना है कि हमें समता में रहना है। मैत्री भावना आएगी तो समता में रहा जाएगा। अगर मेरे को जीव के प्रति मैत्री ही नहीं है, दोस्ती ही नहीं है, तो आप क्या करोगे उसके लिए। तो इसलिए हमें समता आपके लिए अच्छा बुरा, दुश्मन, वैरी, दोस्त, माँ बाप, प्रैक्टिकली समझो, ये तो हमारे क्या है, रिश्ते कोई साथ नहीं जाएगा, साथ में तो हमारी जो हम कर्म कर रहे हैं, समता में रह रहे हैं, हमारा अगला जो भाव है उसके मुताबिक ही होगा। तो पहले मैत्री भावना से समता आएगी, समता के बाद
हमारी मंजिल शुरू होगी और हम मोक्ष तक जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे से कोई गलत शब्द बोला गया हो, क्योंकि बहुत यहाँ ज्ञानी भी बैठे हैं, मैं तो बहुत बहुत थोड़ा स्वाध्याय है, लेकिन मेरा मन होता है मैं शेयर करूं ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जो आदमी बोलता है ना, अगर वो अपने में नहीं लाता तो कोई फायदा नहीं बोलने का। इसलिए मेरे मुंह से कभी भी कहीं भी कोई अपशब्द या जो जिसको नहीं अच्छा लगा या गलत है आपके मुताबिक, तो उसके लिए मिच्छा में दुक्कड़म। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भाभी जी, बहुत ही सुंदर। आप कब जा रहे हो अम्बाला? कल सुबह जा रही हूँ जी। कल सुबह जा रहे हो? हाँ जी। हम सब हम ही म्यूट कर देते हैं ना सब। सीमा जी अब अपने को अनम्यूट कीजिए। सीमा जी अनम्यूट करो। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, कोई तन से है दुखी, कोई मन से है दुखी, हे गुरुवर दया करो, सारा जहान हो सुखी, हर पल मांगू यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, झोलियां सुखों की तुम दाता सबकी भर दो, हे गुरुवर तुम हमें ज्ञान का वरदान दो, सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बैर पाप को मिटा दाता सकल संसार में, नाम का सुमिरन करे मिलन के सारे प्यार से, मानव से मानव होना दुखी, हर पल मांगू यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। जय जिनेन्द्र। टू गुड, टू बहुत ही सुंदर सीमा जी, बहुत ही सुंदर। कमल अंकल कल आपसे भी सुनना है हमने। अर्पणा जी आप भी गाइए। ओके जरूर कल मैं तैयारी करके रखता हूँ, नो प्रॉब्लम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र कमल जी। जय जिनेन्द्र सबको।